नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द लोकेश रिपोर्ट्स पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा पर चल रही उस खामोश लेकिन बेहद खतरनाक जंग की, जो अभी तक अखबारों की हेडलाइन तो नहीं बनी, मगर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रॉ के हेडक्वार्टर में हर घंटे मीटिंग्स का सबब जरूर बन चुकी है। ये कहानी शुरू होती है भारत के उस सबसे संवेदनशील और सबसे कमजोर गलियारे से, जिसे दुनिया चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहती है। महज 22 किलोमीटर चौड़ा वो इलाका जो 7 बहनों वाले हमारे नॉर्थ ईस्ट को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। अगर इस गलियारे पर कोई आंच आई तो पूरा पूर्वोत्तर कट जाएगा। और पिछले 15-20 दिनों में इसी गलियारे के आसपास जो हलचल बढ़ी है, उसने न सिर्फ बीएसएफ और सेना को हाई अलर्ट पर ला दिया है, बल्कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय तक में लगातार ब्रीफिंग का दौर चल रहा है। सबसे पहले समझिए कि अचानक हलचल क्यों बढ़ी। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार जिस तरह गिराई गई, उसने पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनैतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया। हसीना भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी थी। उनके रहते बांग्लादेश की सेना, खुफिया एजेंसी डीजीएफआई, यहां तक कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भी भारत के साथ लगभग पूर्ण तालमेल में काम करते थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई, सारे पुराने समझौते धरे के धरे रह गए। नई सरकार में वो सारे लोग प्रभावी हो गए जो पहले से ही भारत विरोधी धड़े में गिने जाते थे। और इसकी ठीक बाद जो घटनाक्रम शुरू हुआ, उसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सीधे टारगेट पर ला दिया। पहला अलार्म तब बजा जब खुफिया रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया कि बांग्लादेश के लालमुनीरहाट एयरबेस पर रातों रात निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये वही एयरबेस है जो सिलीगुड़ी से महज 60-70 किलोमीटर दूर है और कोलकाता से भी 400 किलोमीटर के अंदर आता है। सैटेलाइट तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है, नए हैंगर बन रहे हैं, रनवे को लंबा किया जा रहा है, रडार सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां चीनी तकनीशियनों की मौजूदगी दर्ज की गई है। स्थानीय पत्रकारों ने तो यहां तक दावा किया है कि कुछ रातों में भारी मालवाहक विमान लैंड करते देखे गए हैं, जिनकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड को तुरंत हाई अलर्ट पर ला दिया गया है। दूसरा और उससे भी गंभीर संकेत आया पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के अचानक बढ़ते सैन्य तालमेल से। नवंबर के पहले हफ्ते में ही बांग्लादेश नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद निजामुद्दीन इस्लामाबाद पहुंचे। वहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और नेवी चीफ एडमिरल नवीन हक के साथ लंबी बंद कमरा बैठकें हुई। आधिकारिक बयान में तो सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग कहा गया, लेकिन जो लीक हुई जानकारी सामने आई, उसने दिल्ली में खलबली मचा दी। दोनों देशों की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास करने की योजना बनाई है। इसके अलावा दिसंबर 2025 से ढाका इस्लामाबाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का फैसला भी इतनी तेजी से लिया गया कि भारतीय खुफिया एजेंसियां दंग रह गईं। आमतौर पर ऐसे समझौते 1 साल की बातचीत के बाद होते हैं, लेकिन यहां तो 15 दिन में सब फाइनल हो गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ जिस तेजी से मुकदमे चलाए हैं, उसने अवामी लीग को बौखला दिया है। हसीना पर भ्रष्टाचार के मामले में फांसी की सजा तक सुना दी गई है। उनके 2 बैंक लॉकर खोलकर 9.5 किलो सोना जब्त कर लिया गया। ये सब इतने कम समय में हुआ कि अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ढाका, चटगांव, सिलहट में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह पुलिस से झड़पें भी हुई। अवामी लीग के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि ये सब भारत को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि हसीना ही भारत की सबसे मजबूत कड़ी थी। इसी बीच भारत ने भी अपनी तरफ से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने खुद ट्रेन से सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया, जहां से हजारों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो नई मतदाता सूची तैयार की है, उसमें लाखों संदिग्ध नाम काटे जा रहे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, हर जगह अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। मेघालय सरकार ने भारत बांग्लादेश के खुले बॉर्डर पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट रोजेटा मेरी कुरवाहा ने साफ आदेश दिए हैं कि कर्फ्यू तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में से 3180 किलोमीटर पर फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी 916 किलोमीटर हिस्सा खुला हुआ है। नदियां, जंगल, पहाड़ और दलदल, इन प्राकृतिक बाधाओं के कारण फेंसिंग नहीं हो पाई है और यही हिस्सा तस्करों, उग्रवादियों और आतंकियों का सबसे आसान रास्ता है। मौजूदा अस्थिरता ने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त 15 बटालियन तैनात कर दी हैं। ड्रोन, थर्मल इमेजर और नाइट विजन जैसे आधुनिक उपकरण लगने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कई रणनीतिक विशेषज्ञ ये बड़ा खतरा बता रहे हैं कि ये पूरा खेल दरअसल चीन की शतरंज का हिस्सा है।
चीन पहले से ही अरुणाचल और डोकलाम पर दबाव बनाए हुए हैं। अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार मजबूत हो गई और पाकिस्तान के साथ उसका सैन्य गठजोड़ पक्का हो गया तो चीन को पूर्वी मोर्चे पर नया सहयोगी मिल जाएगा। पाकिस्तान पश्चिम में भारत को उलझाएगा, चीन पूर्व में दबाव बढ़ाएगा और बांग्लादेश बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दबाव में लाने का प्रयास करेगा। ये 2.5 मोर्चा वाला स्ट्रेटेजिक गेम होगा जिसमें भारत की सेना को तीनों दिशाओं से घेरने की कोशिश होगी। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्वयं इस पूरे मसले को मॉनिटर कर रहे हैं। बांग्लादेश के नए NSA खलील उर रहमान कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे। उनकी डोभाल साहब से लंबी मुलाकात हुई। बाहर आकर दोनों ने मुस्कुराते हुए सिर्फ सकारात्मक बातचीत कहा, लेकिन उसके अगले ही दिन खलील उर रहमान दोहा पहुंच गए और वहां अमरीकी खुफिया अधिकारियों से मिले। ये साफ दर्शाता है कि बांग्लादेश का संकट अब सिर्फ भारत बांग्लादेश का द्विपक्षीय मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका, सऊदी अरब, कतर जैसे बड़े खिलाड़ी भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो चुके हैं।